बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और अगर आपको हर चमकती चीज़ सोना नज़र आती है तो सोना बहुत महंगा हो रहा है और एक माह में तकरीबन 10.7% जो है इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि सोने से भी ज़्यादा एक और धात की मांग में जो इजाफा है वो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हुआ है, तो कैसी बात होगी। जी हाँ, बिल्कुल, सोने से भी महंगी एक और धात है, इस पर भी बात कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मुस्तकबिल की सरमायाकारी कहाँ करनी चाहिए। कोई मैं सुनार नहीं हूँ, गोल्ड स्मिथ नहीं हूँ, कोई मैं जिसको बोलते हैं कि सोने का कारोबार और स्टॉक एक्सचेंज का बंदा नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड्स हैं वो क्यों इस तरफ जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में जितनी अनरेस्टनेस होगी उतना ही जो है धातों के ऊपर लोगों का इन्हिसार ज़्यादा होता चला जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लाम भी ये कहता है कि जो कारोबार है वो धातों पर यानी दरहम और दिनार पर होना चाहिए, यानी दरहम सोना और दिनार चांदी के ऊपर जो है कारोबार होना चाहिए। और अब जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पर धड़ाधड़ जिस चीज़ को ख़रीदा जा रहा है वो सोना चांदी ही है। और ये सोना चांदी के मबैन जो है एक मुसाबती समझे कि एक इस तरह का मुकाबलाबाजी जारी है जिसमें एक मुल्क जो है अगर सोना ख़रीदता है तो दूसरा मुल्क उसमें ज़्यादा सरमायाकारी कर रहा है। उसके बाद कुछ ट्रेंड्स इस तरह के भी हैं कि चीन इस वक्त सबसे ज़्यादा इन धातों को, इन कीमती धातों को जिनको सोना और चांदी कहा जाता है, उनको ख़रीद रहा है। और ख़रीदने की वजह यह है कि आने वाला उसका साल चाइनीज़ न्यू ईयर जो है फरवरी मार्च के दरमियान में कहीं पे आता है, उनका नया साल। और नए साल पर वो सोने की जो है तजारत को अपने लिए नेक फ़ाल समझते हैं और समझते हैं कि उनसे उनके कारोबार में आने वाले साल में वसअत रहेगी जब उसको वो सोने के कारोबार से शुरू करेंगे। मैंने आपको इस्लामी नुक्ता नज़र भी बता दिया, मैंने आपको चाइनीज़ नुक्ता नज़र भी बता दिया, अब डू जाउन का भी नुक्ता नज़र आपको बताता। यानी जो कारोबारी ज़िंदगी है, जो शेयर्स हैं और जो मार्केट है स्टॉक मार्केट, उसमें सोने की और चांदी की कीमतों में जो इजाफा है वो क्या है। तो उसको अगर आपको एक माह का अगर डाटा निकाला जाए तो ग्लोबल मार्केट में इस वक्त जो प्राइस है वो $4,959 फ़ी औंस है। और ये अगर मतलब आप इसको इस तरह से समझें कि इसमें जो इजाफा है, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि इसमें सोने में एक माह के अंदर 10.6% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में क्योंकि तोलों का हिसाब चलता है कि जी जेवर जो बनते हैं जी हमारे यहाँ पे सोना एज एन ए जो उसको कहते हैं कि प्रॉपर्टी नहीं रखा जाता है। सोना किसी सरमाए के तौर पे नहीं रखा जाता है, सोना नुमाइश और ज़बाइश के तौर पे रखा जाता है यानी जेवरात बनाए जाते हैं। तो फिर उसमें तोला आ जाता है तो कहते हैं कि 5 लाख के करीब जो है वो पहुँच गया। वो मुझे इससे गर्ज नहीं है कितने में पहुँच गया, लेकिन सिर्फ 10% अप ट्रेंड जो है सोना इस वक्त दिखा रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में जो आपको ज़्यादा नफ़ा दे सकती है वो चांदी है। जी हाँ, मैंने अभी ज़िक्र किया कि सोना और चांदी ही दो दातें हैं, दरहम और दिनार ही दो दातें हैं जिन पर कहा गया है कि इसी पर तजारत आनी है और इसी पर आनी है। अभी आप ज़हन में रखें कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट में जो चांदी है वो $99 फ़ी औंस है, जो गुज़िश्ता माह के मुकाबले में यानी दिसंबर के मुकाबले में इसमें 37.7% इजाफा हुआ। 10.7 सोने पे, 37.7 चांदी पे। तो जो सरमायाकार हैं वो चांदी पर ज़्यादा नज़रें टिकाए बैठे हैं। ऐसा क्यों है ना? सवाल है ना। लेकिन चांदी जो है ये भी एक ना सिर्फ कीमती धात है बल्कि ये मुख्तलिफ़ जो अनवा की पुर्ज़ें हैं उनमें भी इस्तेमाल की जाती है। और चांदी का इस्तेमाल जो है वो अब बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए चांदी की बढ़ने की रफ्तार जो है वो सोने से भी आगे है। और अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो फिर चांदी पे करें। लेकिन ये हो क्यों रहा है ये सारा सवाल मैंने आपको चाइनीज़ भी बता दिया, इस्लामिक भी बता दिया। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको स्टॉक मार्केट में बताऊंगा कि होता क्या है जब अनरेस्टनेस हो। जब एक तरफ अमेरिका ऐलान कर रहा हो तो वेनेजुएला पर जो है हुकूमत अपनी बनाने जा रहा है, जब वो ऐलान कर रहा हो कि ग्रीनलैंड पर जो है उसकी हुकूमत होगी, जब वो ऐलान कर रहा हो कि ईरान जो है वहाँ रजीम चेंज होगी, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में अनरेस्टनेस होने जा रही है।
جی ہاں، دنیا کا امن تباہ ہونے جا رہا ہے اور اس امن کی تباہی کے پیچھے جو ہے پھر آپ کو کس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے؟ اگر آپ کی دولت جو ہے تیل کی صورت میں ہوگی تو خلیج فارس کا راستہ رکے گا تو تیل رک جائے گا نا جی، وینزویلا میں پھڈا ہوئے گا تو تیل رک جائے گا، اسی طرح بحر اوقیانوس میں کچھ ہوگا اٹلانٹک اوشن میں تو تیل رکے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس سونا موجود ہوگا تو اس کے بدلے میں آپ زیادہ جو ہے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہوتے، اس لیے سرمایہ کاری جو ہے وہ سونے میں کم چاندی میں زیادہ اس وقت سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اور اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ نے سونا نہیں لینا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہے اور آپ کے پاس پیسے بھی کم ہیں تو وائی ناٹ چاندی، سلور پہ کیوں نہیں آپ انویسٹ کرتے؟ کیونکہ اس سے انویسٹمنٹ میں جو ہے منافع زیادہ ہے، نقصان کم ہے، اور یہ سونے چاندی کا جو کھیل ہے اس کے اندر آپ کو اس وقت جو چوز کرنا چاہیے چاندی ہے۔ جو اپورڈ ٹرینڈ ہے وہ بھی یہی بتا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ چاندی جو ہے اس کی زیادہ رفتار ہے، تقریباً 30% رفتار اس کی زیادہ دیکھی جا رہی ہے، اور بین الاقوامی بڑی فرمیں جو ہیں جیسے گولڈمین سیچ ہے یا سونے کے لیے بلش آؤٹ لک ہے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ 2026 میں ہی جو ہے سونا اس کی قیمت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 5400 ڈالر پر اونس دیکھ رہے ہیں، لیکن چاندی جو ہے وہ تقریباً 150 سے 200 اور ڈالر 150 سے 200 ڈالر کے درمیان میں، یہ تو نہیں کہنا چاہیے 150 سے 200 ڈالر کے درمیان میں آ کر ٹریڈ ہو جائے گی۔ یعنی اس سال میں یہ جو جنوری میں شروع ہوا ہے، آج 23 جنوری ہے، تو اس 23 جنوری میں آپ کو یہ ٹپ دے رہا ہوں کہ اگر آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل ٹرینڈز کے حساب سے، انٹرنیشنل کمپنیز کے اندر آپ کے شیئرز ہیں تو آپ اس میں چاندی خرید سکتے ہیں، سرمایہ کم منافع زیادہ۔ دیکھیں اصول تجارت کا یہی ہے کہ آپ کا خرچہ کم آمدن زیادہ ہو جائے، تو یہ خرچہ ٹھنی آمدن روپیے والا معاملہ ہے۔ چاندی جو ہے وہ سونے کو ریپلیس کرتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا مجھے چلتے چلتے ویسے یاد آیا، یہ سونا چاندی پر ہی زکوٰۃ ہے، اگر آپ سونا لیں گے یا چاندی لیں گے اسی پر زکوٰۃ ہے۔ شروع ہونے والا مہینہ شعبان آ گیا ہے اور رمضان آنے والا ہے، زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہے، جو مستحق لوگ ہیں ان کو ضرور دیں اور اس میں سے نکالتے جائیں۔ لیکن اس وقت اگر آپ سرمایہ کاری کرنے کا سوچ رہے ہیں اور آپ کے پاس سرمایہ بھی کم ہے، چھوڑے سونے کو بھائی، چاندی پر آ جائیں، چاندی آپ کو سونے سے تیز تر منافع دے سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔